रवीश, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, किसी समाज और सभ्यता का आंकलन अगर करना है तो उनकी जेलों को देखें। मैं ये समझता हूं कि विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था कि ह्यूमैनिटी, फेयरनेस और कैसे आप क्राइम और क्रिमिनल्स को ट्रीट करते हैं, यह पैमाना है जनतंत्र को नापने का। सिर्फ चुनाव जनतंत्र की यार्डस्टिक नहीं है। हमारी जेलों की क्या हालत आपको बताएं। 4,66,084 इनमेट्स हैं हमारी जेल में। ओवर क्राउडिंग है। पर डे 67.85 रुपीज हर इनमेट पे खर्च होता है। उसी में उसका खाना है, कपड़े हैं, मेडिकल है, वेलफेयर है, एजुकेशन है। ओवर क्राउडिंग है 118.4%। कई स्टेट्स में, 17 स्टेट्स में ओवर क्राउडिंग है और कहीं पे 250% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। जो आर्थर रोड जेल की पिक्चर और वीडियो इंग्लिश जज को दिखाया गया था विजय मल्ल्या और नीरव मोदी के मामले में, वो रियलिटी सारी जेलों की नहीं है हमारे यहां। आप ये सोचिए कि अब ये जो मामला 16 लोग हैं भीमा कोरेगांव के, उनके बारे में आप सोचिए क्या व्यू हम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस बोबडे ने पिछले साल ये कहा था कि कोरोना की वजह से ओवर क्राउडिंग कम की जाए। अब तो फॉरेंसिक लैब अमेरिका की आर्सेनल कंसल्टिंग, उसने बता दिया कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में तो हैकर ने 22 फाइल इंक्रीमेटिंग जो है वो डाल दी थी। जब किसी को जेल होती है तो उसका आर्टिकल 19 राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर्टेल होता है। आर्टिकल 21 का राइट टू लिबर्टी पूरी तरह कर्टेल नहीं होता, बस मूवमेंट के हद तक कर्टेल होता है। वो राइट उसके मौजूद रहते हैं। राइट टू बी ट्रीटेड विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हेल्थ। जेलों में तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। आप देखिए रवीश कि बेल के मामले में कितनी कंट्राडिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ललित मोहन थापर के लिए रात के 12 बजे बैठ गई और बेल दे दी गई, और यहां मोहसिन शेख के मामले में बेल इसलिए दे दी गई कि एक्यूज जो है वो विक्टिम के रिलीजन से और कपड़ों से प्रोवोक हो गया। ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं, ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं हैं, हार्ड एंड क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये डकैत और टेररिस्ट नहीं हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो रोमिला थापर की पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, उसमें कहा था कि इन्होंने कोई वायलेंस नहीं की है, इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गौतम नवलखा की पेटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, लॉ सेक्शन 167 सीआरपीसी में यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरा नहीं हुआ और आपका जुर्म जो है वो पनिशेबल है सजाए मौत से, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये 10 साल की सजा के लिए, तो आपको बेल दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करके, डीमिंग फिक्शन करके, वो 34 दिन जो वो कस्टडी में अपने घर में रहे उसको भी काउंट कर लेना चाहिए था। हमारे यहां तो डीमिंग फिक्शन में कंपनी भी जूरिस्टिक पर्सन है, गंगा भी जूरिस्टिक पर्सन है, एक आइडल और मूर्ति भी जूरिस्टिक पर्सन है। आफ्टर ऑल अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते तो वो जेल है, घर को जेल बना दिया गया। मैं समझता हूं कि जो भी जज जब बेल देने बैठे तो उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके लिबरल इंटरप्रिटेशन करना है, लिबर्टीज को अपहोल्ड करना है। अगर किसी इंटेलेक्चुअल ने, एक्टिविस्ट ने क्राइम किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेल ना मिले। 84 साल का आदमी, 75 साल का आदमी, इनसे कोई खतरा नहीं। अभी देखिए प्रतीक जैन के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, सजा जब होगी जब अभियुक्त जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा जजमेंट दिया। मैं समझता हूं ये सारे एक्टिविस्ट और ये सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये जिंदा रहें तभी इनको सजा होगी। इसलिए बेल के मामले में इनके बहुत लिबरल एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है।